अच्छा, तो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और इस वीडियो में हमने बेसिकली सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज के ट्रेंड को देखना है, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास हीलियम था, फिर हाइड्रोजन था, फिर हीलियम था, फिर लिथियम था, फिर बेरिलियम था। और हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे कि इनकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज थी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज, उसमें किस तरह चेंजेस आ रहे थे, ठीक है। एज वी गो फ्रॉम हाइड्रोजन टू हीलियम टू लिथियम टू बेरिलियम टू बोरॉन टू कार्बन और सो ऑन। हमने देखा था उनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या चेंज आया था। इस दफ़ा हम क्या देखेंगे? इस दफ़ा हम देखेंगे कि एक ही एलिमेंट को, लेट्स सपोज अगर एलिमेंट x है और हम उसके इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाते हैं, लेट्स से पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, तो उसमें क्या चेंज आएगा, ठीक है। दिस इज द पर्पस ऑफ टुडेज वीडियो। तो I'm going to take a really simple example over here and I would like to consider nitrogen, ठीक है। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है। तो इसको ज़रा बना लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, और ये कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास। और इसके पास अपने अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाहर वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपने अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, ठीक है। आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यू रिमूव्ड। यू कैन रिमूव दिस वन, यू कैन रिमूव दिस वन, यू कैन रिमूव व्हिचएवर वन यू वांट। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जो भी रिमूव करोगे वो इस आउटर शेल के अंदर से रिमूव होएगा, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर बात है आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव होंगे। तो आई एम गोना रिमूव दिस बैड बॉय राइट हेयर, और हम इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये देखो शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है। अंदर से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? शील्ड कर रहे हैं। और दूसरी बात, न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इट्स गोना हैव रिलेटिवली लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। जिस गोना पुट अ क्रॉस ओवर हियर, यानी इस जगह पे कहीं इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होएगी, ठीक है। सो वी हैव डन दैट। हमने क्या किया? हमने इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर बाहर रख दिया। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होएगा ना, उसको हम रिमूव करते हैं। उसकी अब थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी होएगी, ठीक है। उसके बाद हमने एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, अपने थर्ड इलेक्ट्रॉन को, उसकी थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी होएगी। अब अगर यू गाइस आर वंडरिंग कि यार ये शेल तो सेम ही है, शेल तो सेम ही है, फिर ये हल्का हल्का इंक्रीज क्यों आता जा रहा है आयोनाइजेशन एनर्जीज में से? तो यार उसको ऐसे देखो कि लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। रिपेल कर रहा है यानी इस पे एक धक्का लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके लिए इसको बाहर खींचना इज गने बी इजी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ वैसे ही रिपेल हो रही है, वो चीज़ वैसे ही बाहर निकलने की उसमें रिपल्शन में मिली हुई है, ठीक है। उसको ऑलरेडी एक फोर्स अप्लाई हो रही है उसके ऊपर बाय अनदर इलेक्ट्रॉन, तो उसको बाहर निकालना इज गने बी इजी। हाउएवर, जैसे ही आप क्या करते हो, जैसे ही आप ये इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो, तो अब उसको कम रिपल्शन एक्सपीरियंस होने को मिलेगी, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि नाउ दीज मे बी यू नो रिपेलिंग दिस, लेकिन वो जो एक और इलेक्ट्रॉन था ना इसके साथ, वो अब नहीं करेगा, वो तो अब निकल गया है, ठीक है। तो इसलिए वो थोड़ा सा एक इंक्रीज आता है एनर्जी के अंदर। तो आपने इसको भी रिमूव कर दिया, ठीक है। सो फार यू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप क्या कहते हो? आप कहते हो मैं चौथा भी कर देता हूँ। आपने चौथा भी कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज आया। और आपने पांचवा भी कर दिया, थोड़ा और इंक्रीज आया, ठीक है। एंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जॉइन ऑल ऑफ दिस एंड यू कैन गेट अ रियली नाइस ग्राफ, ठीक है। अब ये वाला शेल ख़त्म हो गया, कहानी अब शुरू होती है, ठीक है। अब ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, अ, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर नोटिस करो तो अब अंदर देयर इज़ नो शेल जो इसको शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अंदर देयर इज़ नो शेल, और एट द सेम टाइम अब इसका डिस्टेंस भी क्लोजर है न्यूक्लियस से एज कंपेयर टू वो जो आउटर शेल था। तो अब क्या होएगा? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ख़त्म हो गया है,
और शील्डिंग इफेक्ट ख़त्म हो गया है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, तो होएगा क्या, होएगा ये कि इसको निकालना इज गोना बी रियली डिफिकल्ट। ठीक है, इसको पुल करना इज गोना बी रियली डिफिकल्ट, और आपको एक काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी, इतनी जितनी आपने इन पांचों को रिमूव करने में नहीं लगाई होगी। ठीक है, तो व्हेन यू आर गोना ट्राई एंड पुल दिस आउट, तो यू आर गोना हैव टू अप्लाई अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से जो छठे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो यहाँ पर कहीं आ जाएगी। ठीक है, और फिर यू रिमूव दैट, तो पहले ये इसको रिपेल कर रहा होगा। ठीक है, तो अब जब आपने उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है, तो अब इसको तो कोई चीज़ रिपेल नहीं कर रही, विच मीन्स इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, and then you will remove this one as well. Now you're left with nothing. So we can join this over here, and then we can join this over here. ठीक है, तो अब what I want you guys to understand, what I want you guys to understand is कि देखो, जब आप एक ही शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे होते हो, तो उनकी एनर्जी में हल्का हल्का इंक्रीज आता है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज आता है। ठीक है, एक सटल इंक्रीज होता है, लेकिन जब आप एक शेल से दूसरे शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालते हो, यानी आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, माय बैड, ये इसमें से फर्ज करो ये आखिरी इलेक्ट्रॉन था इस शेल का, आपने जब वो रिमूव किया, और फिर जब आप ये रिमूव करोगे उसके बाद, तो वो जो एनर्जी का गैप होएगा ना, दैट इज गोना बी रियली ड्रास्टिक। ठीक है, तो ये बेसिकली जो आपको एक एनर्जी का ना एक ज़्यादा सा चेंज नज़र आता है। ठीक है, एक ग्रेटर चेंज एज कम्पेयर टू दिस चेंज और दिस चेंज और दिस चेंज और दिस चेंज और दिस चेंज, ये सारे छोटे छोटे चेंजेस हैं, लेकिन ये वाला जो चेंज है ना सेंटर में, ये एकदम से एक जंप लगाया है। ठीक है, एनर्जी का एक जंप है। तो ये जंप किस लिए आता है, ये जंप बेसिकली इसलिए आता है क्योंकि आप पहले इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल में से रिमूव कर रहे होते हो, और फिर आप एक दूसरे नए शेल के ऊपर आ जाते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जंप किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है, ये जंप बेसिकली चेंज इन शेल्स को इंडिकेट कर रहा होता है, कि अच्छा अभी तक तो आप इस आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे थे, अब ये आउटर शेल ख़त्म हो गया, अब आप इस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे। ठीक है, इस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, तो द जंप बेसिकली व्हाट द जंप इंडिकेट्स इज कि अब एक नया शेल शुरू हो गया है। ठीक है, नाउ लेट्स गेट ऑन टू सम क्वेश्चंस एंड ट्राई एंड अटेम्प्ट दोज, और फिर देखते हैं कि हमारे पास किस तरह के आंसर्स आ रहे हैं। तो ये हमें कह रहा है द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ बोरॉन और शोन। ठीक है, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया होगा तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। ठीक है, दैट्स नथिंग टू वरी अबाउट। अच्छा, और ये हमें नीचे एनर्जी की वैल्यूज दी हुई हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की इतनी वैल्यू है इन किलो जाउल्स पर मोल, और फिर सेकंड की इतनी है, फिर थर्ड की इतनी, फिर फोर्थ की इतनी, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है व्हाई इज देयर अ लार्ज इंक्रीज बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, कि और थर्ड और फोर्थ के बीच व्हाई इज देयर अ लार्ज इंक्रीज। तो एज यू गाइस कैन सी कि 799, 2420, 3660, इनके बीच में इतना एक कोई बड़ा एनर्जी जंप नहीं था, लेकिन 3000 के बाद 25,000 इज ए ह्यूज एनर्जी जंप। तो बेसिकली अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, एक ग्राफ प्लॉट करूँ, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज आ जाएंगी, यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो पहले तीन इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3, उनके बीच एनर्जीज में इतना जंप नहीं था, लेकिन नाउ व्हेन द फोर्थ इलेक्ट्रॉन कम्स इन, तो यू कैन सी कि इसकी एनर्जी यहाँ पर अंदाजन अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो वी कैन ड्रॉ दिस लाइक दिस, और फिर वी कैन सी कि देयर इज अ ह्यूज एनर्जी जंप।
तो ये जो एनर्जी का जंप है ये बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि नाउ अ न्यू शेल विल स्टार्ट, अ न्यू शेल विल स्टार्ट। ठीक है, यानी अगर हम बोरॉन बनाएं तो बोरॉन में जो लास्ट शेल होएगा उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, और फिर जब इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करोगे तो एक बड़ा एनर्जी का जंप आएगा, और फिर यू आर गोना बी रिमूविंग योर 4th इलेक्ट्रॉन। इन 3 को रिमूव करने के बाद आपका जो चौथा इलेक्ट्रॉन होएगा उसके अंदर एक जंप आएगा। तो वो जंप क्या इंडिकेट कर रहा था एनर्जी का? वो जंप बेसिकली यही इंडिकेट कर रहा है कि अ न्यू शेल विल स्टार्ट। तो इसका क्या आंसर होएगा? व्हाई इज देयर अ लार्ज इंक्रीज बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी? तो वो इसलिए क्योंकि जो थर्ड इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर रहे हो वो आपके आउटर शेल के अंदर है, वेयर एज द फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो आप रिमूव कर रहे हो वो आपके इनर शेल में है। ठीक है, बात समझ आ गई? सो दिस is your 1 2 3 or 1 2, this is boron B। तो ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, आपके थर्ड इलेक्ट्रॉन और फोर्थ इलेक्ट्रॉन के बीच जंप इसलिए है क्योंकि दिस इज इन द आउटर शेल and this is in the inner shell, that's why there's an energy jump। ठीक है, shells, whenever you go from this shell to this shell there will be an energy jump। अब पार्ट 2 कह रहा है how would these figures confirm the electronic structure of boron? This is not boron, this is boron as 2 3। well you guys can clearly see that कि देखो इसी डायग्राम के ऊपर बनाते हैं, इसी डायग्राम के ऊपर बनाते हैं। पहले इस ग्राफ को कंप्लीट कर लें। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ के बीच इतना कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है, तो वी कैन अप्रोक्सीमेट दैट इज दिस। ठीक है, तो बेसिकली देखो कि जो आपके फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स थे वो आ रहे थे आपके आउटर शेल में से जो आप रिमूव कर रहे हो, और फिर आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने बाद में रिमूव किए वो आपके थे इनर शेल के अंदर। ठीक है, तो दैट इज एन इंडिकेशन कि देखो इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई? इट्स गोना बी 2 3, जैसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था उसने। सो दीज आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपके आउटर शेल में आपके रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सो दैट वाजंट टू हार्ड। अब इसको देखते हैं। और अच्छा, ये log 10 ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? यू गाइस डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। ठीक है, यू कैन जस्ट अज्यूम कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी ही लिखा हुआ है। ठीक है, log 10 से आपका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव दिए गए हैं। ओके, और ये जो है ना ये हमें मैग्नीशियम का चार्ट दिया गया था। ठीक है, वो क्वेश्चन में लिखना पूरा भूल गया। ये मैग्नीशियम का चार्ट है, वी कैन से दिस इज अ मैग्नीशियम चार्ट। अच्छा, पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलेटिवली इजी टू रिमूव। तो यार पहले देखो, सटल इंक्रीज, सटल इंक्रीज, सटल इंक्रीज। ठीक है, एनर्जी जंप, एनर्जी जंप, एनर्जी जंप क्या इंडिकेट कर रहे हैं? एनर्जी जंप्स, हमारे एनर्जी जंप्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि एक न्यू शेल स्टार्ट हुआ, तो ये एक शेल होएगा, ये एक शेल होएगा, ठीक है, और फिर ये एक शेल होएगा। तो ये हमारे एनर्जी जंप्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि हम इस शेल से इस शेल पे गए और फिर इस शेल से इस शेल पे गए। ठीक है, ये हमें हमारे एनर्जी जंप्स ने बता दिया। ठीक हो गया। अब कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलेटिवली इजी टू रिमूव। तो ये देखो, फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स जो आपने रिमूव किए वो ये वाले थे, इनको निकालना आसान क्यों है? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है ना। देखो, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। ठीक है, ये इस जगह पे लाई कर रही है, बहुत कम है। और कम किस लिए है आपको उसकी रीज़न भी बता देता हूँ। आपने कैसे लिखना है? आपने लिखना है कि ये देखो ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है, तो जो इसका आउटर मोस्ट शेल है ना उसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है।
और ऑब्वियसली अंदर फिर और शेल्स होंगे जो इसको शील्ड कर रहे होंगे, इनको शील्ड कर रहे होंगे। और दूसरी बात, इनका डिस्टेंस जो है वो न्यूक्लियस से भी काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि आउटर शेल में लोकेटेड है, तो उसकी वजह से जो है वो इनको रिमूव करना रिलेटिवली आसान है। ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द शार्प राइज इन आयनाइजेशन एनर्जी व्हेन द थर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। तो वो कह रहा है कि जब सेकंड पर थे और फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये शार्प राइज कैसा, ये किस लिए, इसकी क्या रीज़न है। तो इसकी रीज़न आपने क्या लिखनी है कि ये देखो, आपने लिखना ये है कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे पहले वो आउटर शेल के अंदर थे, जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आया ना वो फिर एक इनर शेल के अंदर था। तो हमने जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए तो ये वाला शेल ख़त्म हो गया। अब इस वाले शेल में और इसके बीच डिस्टेंस भी कम है और एक और शेल है इधर अंदर, ठीक है, एक और शेल है इधर अंदर, लेकिन फिर भी शील्डिंग इफेक्ट कंपैरेटिवली कम है क्योंकि देखो देखो आई वांट यू गाइस टू सी दिस कि वेट, मैग्नीशियम के हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैग्नीशियम का। तो दिस इज गोना बी योर फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एंड देन आपके लास्ट टू इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये आपके लास्ट टू शेल में, और यहाँ पर आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। और फिर लेट्स ड्रॉ अनदर मैग्नीशियम हेयर, लेकिन इस मैग्नीशियम ने अपने लास्ट टू इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए हैं, ठीक है। तो अब देखो और समझो, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, इनको इस शेल से भी शील्डिंग इफेक्ट एक्सपीरियंस हो रहा था और उससे अंदर एक और शेल से भी इनर शेल से शील्डिंग इफेक्ट एक्सपीरियंस हो रहा था। तो दो शेल्स शील्डिंग इफेक्ट का काम कर रहे थे। अब जब आपने ये दो इलेक्ट्रॉन्स ही निकाल दिए, रिमूव कर दिए, तो ये वाला शेल ही ख़त्म हो गया पूरा, जो कि फिर मैंने इस फिगर के अंदर नहीं बनाया हुआ। तो अब जो आउटर शेल है ना, अब जो आउटर शेल है उसको सिर्फ एक इनर शेल से शील्डिंग इफेक्ट जो है वो एक्सपीरियंस हो रहा है, और दैट इज़ ऑल्सो क्लोजर टू द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू दिस एग्जाम्पल, ठीक है। तो ड्यू टू दोज रीजंस क्या हो रहा है कि देखो, पहले तो शील्डिंग इफेक्ट आपका कम हो गया है, डिस्टेंस भी न्यूक्लियस से कम हो गया है, उन दो चीज़ों की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। दैट्स वाई यू एक्सपीरियंस अ जंप, ठीक है, क्योंकि अब आप एक नए शेल के अंदर आ गए हो। याद करो मैंने बताया था कि एनर्जी जंप्स तब एक्सपीरियंस करते हैं जब आप एक न्यू शेल में आ जाते हैं। तो पहले आप अपने थर्ड शेल के अंदर थे, ठीक है, पहले आप अपने थर्ड शेल में थे, जब आप सेकंड शेल में आए तो ऑब्वियसली आपने एक एनर्जी जंप एक्सपीरियंस करना है। उसकी रीजंस भी बता दी हैं कि वो किस लिए होएगा, ठीक है। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन, जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कुड बी दिस वन, कुड बी दिस वन, कुड बी दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है थर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रॉन्स के बीच कोई डिस्टिंग्विश करने का तरीका तो होता नहीं है, सो इट कुड बी एनी ऑफ दीज। लेकिन जो भी करोगे, जो भी थर्ड इलेक्ट्रॉन करोगे वो देखो वो सारा सेकंड शेल में से होएगा एज कम्पेयर टू आपके पहले दो इलेक्ट्रॉन्स जो थर्ड शेल में से रिमूव हो रहे थे। बात समझ आ गई? सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What information of the electron arrangement of magnesium is given by the graph? ठीक है, तो कौन सी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। तो देखो हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि दिस इज़ वन शेल, दिस इज़ अनदर शेल, दिस इज़ अनदर शेल। तो टेक्निकली हमारे पास थ्री शेल्स हैं। हमें पता चल रहा है कि वी हैव थ्री शेल्स, और हमें पता चल रहा है कि देखो 12 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं। हमें ये भी पता चल गया हमारे 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और साथ हमें ये भी पता चल गया कि दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर शेल में हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर दो इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में हैं। ठीक है, तो हमें उनकी पूरी की पूरी कन्फिग्रेशन पता चल गई। सो इट्स गोना बी 2 8 एंड 2, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हमें सब कुछ पता चल गया इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के बारे में मैग्नीशियम की। अच्छा, अब डी क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर द फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो
फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी बना लेते हैं। जिसने आयोनाइजेशन एनर्जीज की वीडियो नहीं देखी कि वो क्या होते हैं, तो वो प्लीज़ जाकर देखे, उसमें मैंने बताया हुआ था कि इक्वेशंस कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है। तो फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि वे रिमूविंग द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने पहले से रिमूव किए हुए हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने ऑलरेडी रिमूव किए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम के ऊपर जो है वो 4 पॉजिटिव का चार्ज होएगा। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, हमने उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। तो ये बन जाएगा Mg5+, और हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और ये गैशियस स्टेट के अंदर होते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो गोना बी गैशियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी अकेले ही होंगे, बट आई डोंट नो इफ वी राइट द स्टेट सिंबल्स विद इलेक्ट्रॉन्स, सो आई एम जस्ट गोना लीव दैट। ठीक है, ये आपकी फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन होगी। ठीक है, एंड yeah, दैट्स इट। तो समराइज कर लेते हैं एक दफ़ा। द एनर्जी जंप्स द एनर्जी जंप्स राइट ओवर हेयर, जिस तरह अगर हम देखें, या इधर ही देख लेते हैं इस डायग्राम में। What do the energy jumps indicate? The energy jumps indicate new shells. ठीक है, न्यू शेल्स। और जो सटल एनर्जी इंक्रीजेस होते हैं, सटल यानी आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े एनर्जी इंक्रीजेस होते हैं, दे इंडिकेट द सेम शेल। ठीक है, द सेम शेल। So that's it, and I hope this helped. I'll see you guys in the next video.